भक्ति भारत में आपका स्वागत है। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें, शेयर करें और ऐसे और भी भक्ति वीडियो देखने के लिए सब्सक्राइब करें। मैं आपको एक कहानी सुनाने जा रही हूँ। मन चंगा तो कटौती में गंगा। एक बार की बात है, एक परिवार में पति पत्नी एवं बहू बेटा यानी 4 प्राणी रहते थे। समय आराम से बीत रहा था। चंद वर्षों बाद सास ने गंगा स्नान करने का मन बनाया, वो भी अकेले पति पत्नी। बहू बेटा को भी साथ ले जाने का मन नहीं बनाया। उधर बहू मन में सोच विचार रही थी कि भगवान, मैंने ऐसा कौन सा पाप किया है जो मैं गंगा स्नान करने से वंचित रह रही हूँ। सास ससुर गंगा स्नान हेतु काशी के लिए रवाना होने की तैयारी करने लगी तो बहू ने सास से कहा कि माँ, आप अच्छी तरह गंगा स्नान एवं यात्रा करिएगा, इधर घर की चिंता मत करिएगा। मेरा तो अभी अशुभ कर्म का उदय है, वरना मैं भी आपके साथ चलती। सारी तैयारी करके दोनों काशी के लिए रवाना हुए। मन ही मन बहू अपने कर्मों को कोस रही थी कि आज मेरा पुण्य कर्म होता तो मैं भी गंगा स्नान करने को जाती। खैर, मन को ढांढस बंधाकर घर में रही। स्नान करते करते घर में रखी अलमारी की तरफ ध्यान गया सास का और मन ही मन में सोचने लगी कि अरे, अलमारी खुली छोड़कर आ गई। कैसी बेवकूफ़ औरत हूँ, बंद करके ही नहीं आई। पीछे से बहू सारा गहना निकाल लेगी। यही विचार करते समय स्नान कर रही थी कि अचानक हाथ में पहनी हुई अंगूठी हाथ से निकलकर गंगा में गिर गई। अब और चिंता बढ़ गई कि मेरी अंगूठी गिर गई। उसका ध्यान गंगा में ना होकर सिर्फ घर की अलमारी में ही लगा रहा। उधर बहू ने विचार किया कि देखो, मेरा शुभ कर्म भी होता तो मैं भी गंगा में स्नान करने के लिए जाती। सासू माँ कितनी पुण्यवान हैं जो आज गंगा स्नान कर रही हैं। ये विचार करते समय एक कठौती लेकर आई और उसको पानी से भर दिया और सोचने लगी, सासू माँ वहाँ गंगा स्नान कर रही हैं और मैं यहाँ कठौती में गंगा स्नान कर लूँ। यह विचार करके ज्यों ही कटौती में बैठी तो उसके हाथ में सासू माँ की अंगूठी आ गई और विचार करने लगी, ये अंगूठी यहाँ कैसे आई? ये तो सासू माँ पहन कर गई थी। इतना सब करने के बाद उसने उस अंगूठी को अपनी अलमारी में सुरक्षित रख दी और कहा कि सासू माँ के आने पर उनको दे दूंगी। उधर सारी यात्रा एवं गंगा स्नान करके सास लौटी। तब बहू ने उनकी कुशल यात्रा एवं गंगा स्नान के बारे में पूछा तो सास ने कहा कि बहू, सारी यात्रा एवं गंगा स्नान तो की पर मन नहीं लगा। बहू ने कहा, क्या हुआ सासू माँ, क्या हुआ, क्यों नहीं लगा? मैंने तो आपको यह कहकर भेजा था कि आप इधर की चिंता मत करना, मैं सब संभाल लूँगी। सास ने कहा, बहू, गंगा स्नान करने से पहले तो ध्यान घर में ही अलमारी की तरफ गया और ज्यों ही स्नान कर रही थी मेरी अंगूठी निकलकर गंगा जी में गिर गई। अब तो तू ही बता, बाकी यात्रा में मन कैसे लगता? इतनी बात ही कर ही रही थी कि बहू उठकर अपनी अलमारी में से वह अंगूठी निकालकर सास के हाथ में थमा दी। माँ, आप इस अंगूठी की बात कर रही हैं? सासू माँ बोली, हाँ हाँ, यही तो। मैं तो स्नान कर रही थी, मेरे हाथ से निकलकर गिर गई। सास ने कहा, हाँ, यह मेरे पास थी, तेरे पास कहाँ से आ गई? मेरी उंगली से निकलकर गंगा जी में गिरी थी। बहू ने जवाब देते हुए कहा कि माँ, जब गंगा स्नान आप कर रही थी तो मेरे मन में भी आया कि देखो, मैं कितनी पुण्यवान, माँ कितनी पुण्यवान हैं जो आज गंगा स्नान हेतु गई हैं। मेरा कैसा अशुभ कर्म आड़े आ रहा था जो मैं नहीं जा सकी। इतना सब सोचने के बाद मैंने विचार किया कि क्यों ना मैं यहीं पर कटौती में पानी डालकर उसको ही गंगा समझकर गंगा स्नान कर लूं। जैसे ही मैंने ऐसा किया और कटौती में स्नान करने लगी कि मेरे हाथ में यह अंगूठी आई। मैं देखी, यह तो आपकी है और यह यहाँ कैसे आई? फिर
भी मैं आगे ज़्यादा ना सोचते हुए इसे सुरक्षित अपनी अलमारी में रख दी। सास ने बहू से कहा, बहू मैं बताती हूँ कि यह तुम्हारी कठौती में कैसे आई। बहू ने कहा, माँ कैसे? सास ने बताया, बहू देखो, मन चंगा तो कठौती में गंगा। मेरा मन वहाँ पर चंगा नहीं था, मैं वहाँ गई थी, परंतु मेरा ध्यान घर की अलमारी में अटका हुआ था और मन ही मन विचार कर रही थी, अलमारी खुली छोड़कर आई हूँ, कहीं बहू ने अलमारी में मेरे गहने ना निकाल लिए हों। तो बता, ऐसे बुरे विचार करने में आए तो मन कहाँ से लगने वाला था। अंगूठी जो मेरे हाथ से निकल कर गिरी वह तेरे शुद्ध भाव होने के कारण तेरी कठौती में निकली। इसलिए कहा जाता है, जीवन में पवित्रता निहायत ही जरूरी है। वर्तमान में हर प्राणी का मन अपवित्र है, वह व्यक्ति का चित्त अपवित्र है। चित्त और चेतना में काम, क्रोध, लोभ, मोह जैसे विकार इस तरह हावी होते हैं कि हम उन्हें समझ नहीं पाते। उस विकृति के कारण हमारा जीवन बहुत मुश्किल हो रहा है। बाहर की गंदगी को हम पसंद नहीं करते, वह दिखती है तक्षण हम उसे दूर करने का प्रयास में लग जाते हैं। हमारे भीतर में जो गंदगी भरी पड़ी होती है उस ओर हमारा ध्यान ही नहीं जाता। आज जिस पवित्रता की बात की जानी है उस पवित्रता का संबंध बाहर से नहीं, भीतर की पवित्रता से होता है। इसलिए कहा जाता है कि मन चंगा तो कठौती में गंगा। अगर आपका मन शुद्ध है तो वही गंगा आपके पानी में घर के ही आ जाती है। जय हो गंगे मैया।